अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव स्पेल्स शेफ लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ बोल सकते हो। तो बिना वक्त ज़ाये किए हम शुरू करते हैं कहानी वो बातें अधूरे से थे पार्ट 12। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। वानी खुद को ही कोस रही थी कि उसने इतनी आसानी से कैसे वंदना से ये सारी बात कर ली। वो खुद को ही कोस रही थी। पहले तो वो वंदना के सवालों से बचने के लिए उसकी कॉल डिस्कनेक्ट करती है और फिर साइलेंट मोड पे डाल के वो सीधा जाती है वॉशरूम पे। खुद को ही डांट रही थी कि वो कितनी बड़ी बेवकूफ़ है। उधर वंदना समझ जाती है कि ये इग्नोर करी है इन सवालों को। वो 2-3 बार ट्राई ज़रूर करती है, पर जब देखती है कि कोई रिस्पॉन्स नहीं होती है तो कॉल करना बंद कर देती है। अब वंदना थोड़ी बहुत मैच्योर तो थी। उधर वानी नहाते नहाते उसे सारी चीज़ थोड़ी थोड़ी याद आने लगती है और वंदना से हुई रात में कुछ कुछ बातें भी उसे याद आती है। तब उसे याद आती है कि वंदना ने ये कही कि लव जो है वो वंदना की भाई है। तब वानी को थोड़ी अपनी सोच पे गुस्सा भी आती है कि मैंने ऐसे कैसे सोच लिया। मतलब ये कैसे सोच रखी हो। अब मैं कैसे बात करूँगी उससे। वानी क्या कर दी तूने, किसी के बारे में ऐसे कैसे सोच ली। और मेरे दिमाग में ये पहले क्यों नहीं आई। मुझे उससे एक बार पूछ लेनी तो चाहिए थी ना। जब मैंने ये सारी बातें सुनी सीधा मैंने कैसे मान ली और इसी चीज़ से मैं इतनी इफेक्ट भी हो गई। कहीं कहीं सानिया जो कह रही है नहीं नहीं ये ऐसे कैसे हो सकती है। वो खुद ही सवाल कर रही है और जवाब भी खुद ही दे रही थी। बड़ी अजीब माहौल थे। लेकिन जैसे तैसे वो फ्रेश वगैरह हो लेती है। उसके बाद वो फ़ोन की ओर तो देखती नहीं है, वो सीधा आती है हॉल पे। उसकी मॉम उसे देख के थोड़ी सी बोलती कि अरे बेटा जल्दी आ गई। वैसे तो मैं बस थोड़ी देर में जाने वाली थी तुम्हें उठाने के लिए। मम्मी आप क्या उठाना, उठ गई ना मैं। भूख लगी और प्लीज़ एक कॉफ़ी प्लीज़, मेरी सर दुख रही है। अचानक सर दुख रही है। अब वानी ये तो नहीं बोलती कि रात में उसने कुछ गटक ली थी तो थोड़ी बहुत असर अब हो रही है। बोलती कि बस यूँ ही मम्मा थोड़ी बहुत प्रेशराइज़ है तो थोड़ी सिर दर्द हो गई है। दे दो ना कॉफ़ी। हाँ ठीक है बैठ जाओ मैं अभी लाती हूँ। वो बैठती है और उसके पापा तब आते हैं। दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे थे। थोड़ी देर में उसकी मम्मा उसके लिए कॉफ़ी लेके आती है। वो कॉफ़ी देती है और पूछती है अरे बेटी वो तुम्हारी दोस्त है ना, क्या नाम है उस बेटी का। वंदना है ना। अब हाँ हाँ मम्मी। हाँ उसकी आई की ऑपरेशन हुई थी ना, अब कैसी है वो। मम्मा वो ठीक ही है। बेटा तुम ऐसे जवाब दे रही हो जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। क्यों बात नहीं होती क्या? कभी मुझसे भी बात करा लिया करो। हाँ करा लेंगे मम्मी, बात करा देंगे। कौन सी बड़ी बात है, पर अभी नहीं, मुझे कॉफ़ी पीने दो। क्या हो गई बेटा, तुम ऐसे बिहेव कर रही हो। कुछ नहीं, बस थोड़ी सी सिर दर्द है। उसके पापा उसकी ओर देख कर बोलते कि क्या हुआ बेटा, कोई लफड़ा तफड़ा तो नहीं हुई ना। क्या पापा, कुछ कभी तो कुछ शुभ शुभ बोला करो। नहीं बेटा तुम्हारी मतलब आवाज़ और तुम्हारी हरकतें से तो कुछ ऐसी आवाज़ हो रहा है मुझे। सच सच बताओ बेटा। ऐसा कुछ नहीं पापा, वो थोड़ी लो वॉइस में बोलती कि वो कल क्लब गई थी तो थोड़ी बहुत। तो उसके पापा थोड़ा बहुत मुस्कुराते बोलते कि बेटा अकेले अकेले क्यों गया, मुझे लेके जाते ना। तभी उसकी मम्मी बोलती कि तुम दोनों बाप बेटे ऐसे क्यों खुसुर फुसुर कर रहे हो, थोड़ा ज़ोर से बोलो ना हम भी सुने। तभी उसके पापा बोलते कि ये तुम्हारे लिए थोड़ी ना है, हम दोनों बाप बेटी की बात है, हम दोनों कर लेते हैं, तुम अपना काम करो ना। तो जो वानी है वो अपनी पापा की ओर देख के बोलती कि पापा किसी दिन ना आप मरवाओगे। मतलब ऐसे कौन बोलते हैं। अरे बेटा तो क्या हो गया, मैं और तुम कभी इकट्ठे जाएंगे अच्छे से एंजॉय करके, मतलब मस्त माहौल बना के आ जाएंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। कभी कभार मतलब थोड़ी बहुत रिलीफ भी होना चाहिए ना। तो जो वानी है वो अपनी मॉम की ओर देखती है और अपनी पापा की ओर देखते हुए बोलती कि क्या मतलब कुछ अच्छे खासा आइडिया दो। ऐसे ऐसे आइडिया दे रहे हो ना कि घर घुसने तक मौका नहीं मिलेंगे। हाँ बिना तो वो एकदम से थोड़ी सी साइड पे चली जाती तो उसके पापा मुस्कुराते हैं। ये पहली बार थे जो इतनी वो मस्ती कर रहे थे अपनी बेटी के साथ। उसकी मम्मी बोलती कि आप ऐसे अकेले अकेले क्यों मुस्कुरा रहे हो, देखो ना वो हंस रही है।
कितनी दिन बाद उसे इस तरह हंसते हुए देखी मैंने। तब जाके वानी की माँ वानी की ओर दिखी तो देखती है हाँ वो कॉफ़ी पीते पीते मुस्कुरा रही थी। ये तो सच है, बस पहले की तरह ये बरकरार रहे। अरे जब वो मुस्कुराना शुरू कर दी है तो अब बस उसकी अच्छी ही होगी, देखते हैं आप। हाँ बस भगवान से यही तो प्रार्थना है कि बस ये जो खुशी है उसके चेहरे पे ये बस हमेशा के लिए लौट आए, कभी जाए नहीं वापस। नहीं जाएगा, हम जाने ही नहीं देंगे। चलो अब ब्रेकफास्ट लगाओ, भूख लगे है। दोनों बाप बेटी मिलके, दोनों नहीं एक और है, पर वो अभी तक सो के कहाँ उठी है। उठ गई है, आती होगी, मैं लगाती हूँ ब्रेकफास्ट। वहाँ पे ब्रेकफास्ट लगाए जाते हैं, सारे मिलके ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। उसके बाद वानी आती है अपने कमरे में, वो अब ऑफिस के लिए प्रॉपर रेडी हो जाती है। और जब वो फ़ोन लेती है हाथ में तो देखती है वंदना की ऑलमोस्ट 3 कॉल आ चुकी थी, लेकिन वो वापस कॉल नहीं करती है। उसे थोड़ी सी शर्मिंदी फील हो रही थी कि कैसे वो ऐसे सोच सकती है यार, लव उसका भाई है और उसने बॉयफ्रेंड समझ ली। ये थोड़ी सी awkward हो जाती है और अब वो किस मुंह से बात करेगी वंदना से, ये सोचकर वो कॉल नहीं करती है। वो वहाँ से प्रॉपर तैयार शैयार होके ऑफिस के लिए निकल जाती है। जब वो ऑफिस पहुँचती है वो इंतज़ार कर रही थी सानिया की आने की। कहीं ना कहीं ये सारे फसाड सानिया की कारण ही हुई है, ऐसा वानी की मानना है। और जैसे ही सानिया आती है वो तो मस्त मौला अपने हिसाब से आती है ऑफिस में। और जब वो आती है और जब एक फ़ाइल लेके आती है उसे गुड मॉर्निंग विश करने के लिए, तब जाके वानी जो बरसती है सानिया के ऊपर, भाई साहब कुछ इस प्रकार की बरसाना होती है वानी की शब्दों की। हाँ तो आ गई मैडम, आपको नहीं लगती कि आप कुछ ज़्यादा ही फैसिलिटी उठा रही है मेरी बॉस होने की? तभी सानिया बोली कि अच्छा ऐसा है क्या, ऐसा तो हो ही नहीं सकती। अच्छा, सारे स्टाफ वगैरह ना अपने टाइम के हिसाब से आता है और एक लौती तुम हो जो सबसे ज़्यादा लेट होती है। कब सुधरोगी तुम? और तुम ना क्या कहूँ मैं, तुम्हारे कारण मेरी ज़िंदगी की इधर की उधर होके रखी है। तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? सानिया बोलती क्यों, रिलैक्स, सुबह सुबह तुम मुझ पे क्यों बरस रही हो? वैसे तो मैंने कुछ नहीं की। अच्छा, सब कुछ करने के बाद तुम बोल रही हो कि तुम कुछ नहीं की? तभी जो सानिया है वो घूर के वानी को देखता है और बोलती कि एक मिनट एक मिनट, ये जो सुबह सुबह बिन बादल बरसात की तरह तू मेरे ऊपर बरस रही है ना, जिसकी वजह मुझे अभी तक नहीं मालूम पड़ रही है और ना ही समझ आ रही है कि क्या हुआ है। और दूसरी बात यह है कि मुजरिम करार कर ही रही है तो जुर्म भी तो बता कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, क्या बिगाड़ी मैंने तेरी? हाँ, तभी जो वानी है वो देखी, बिगाड़ी तूने ना मेरी दिमाग ख़राब कर दी है। तेरी बेतुकी सी बातें ने मेरी दिमाग ख़राब हो चुकी है यार। किसी की भाई को मैं बॉयफ्रेंड समझ ली। भाई साहब जो सानिया थी वो कुछ दिन से बस अपनी हंसी को कंट्रोल ही कर रही थी, अब जाके वो फूट फूट के हंसने लगती है। और उसकी हंसी देख के वानी को जो गुस्सा आती है, बोलती कि चुप चुप कर जा, मैं बोल रही हूँ, वरना ना मैं ना। तुम बोली हाँ तू ना क्या, क्या तू ना, मतलब ये सही है, सोचे तू बोले तू और पूरा बिल मेरे ऊपर फाड़ दी। वाह वानी देसाई, वाह वाह रे ज़माना, देख ले इस वानी की करम को। तभी वानी बोलती कि हाँ हाँ मजाक उड़ाले, यही रह गई थी। अरे यार मैं किस मुंह से बात करूँ उससे, और पता नहीं रात में मैंने उसे क्या क्या बोल दिया। अच्छा, ऐसा क्या बोल दिया? वैसे थोड़ी बहुत तो तूने पी थी, कुछ हसर वसर हुई कि नहीं? तभी वानी बोलती कि ये सब ना तेरी ही वजह से हुई है। अरे वाह भाई वाह, तू तो मतलब सारे बिल आज मेरे ऊपर ही फाड़ रही है। फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन वानी देसाई जी द बॉस, आप भूल रही है कि क्लब में ले जाने वाली जो शख्स थे ना वो आप ही थे। मैं नहीं आई थी आपके पास, आप आई थी मेरे पास कि चलो क्लब में। मैं बस आपके साथ गई थी और आप तो पूरा बिल मेरे ऊपर फाड़ रही हो। ये सही है आपका, कर्म खुद करो, भरपाई कोई और पे डाल दो। वाह जी वाह। तो वो बोलती कि तो बस कर तू, एक तो दिमाग मेरी काम नहीं कर रही, वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी थोड़ी है। सारी चीज़ें आप करो और सीधा डाल दो मेरे ऊपर। देखो हम शरीफ है, इसका मतलब ये नहीं कि सारी जुल्म हम खुद पे
वो सह लेंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा बकवास बंद कर। और अब मैं क्या करूँ यार, मैंने पता नहीं उसको क्या क्या बोली और क्या क्या नहीं सुनाई है यार। ऊपर से कितनी दिन से मैं इग्नोर करी हूँ। हाँ तो वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी थोड़ी ना। वैसे भी मैं बस गुड मॉर्निंग विश करने आई थी और आपको देखने आई थी कि आप ठीक हो कि नहीं। अब जाके समझ आ रही है कि आप परफेक्ट हो। तो मैडम अब आप अपनी काम करिए, अगर मेरी ज़रूरत पड़ी तो बुला लेना। सानिया जो है वो फ़ाइल उसकी डेस्क पे रखे वो चुपचाप से चली जाती है। और जब वो आ रही थी वो उसे बहुत हंसी आ रही थी। उसे वानी की ये हालत देख के मज़ा बहुत आ रही थी। उधर जो वंदना है वो वापस कॉल करती है लगभग 10 बजे तक। वानी फ़ोन की ओर देख तो रही थी पर हिम्मत ना हो रही थी कि कॉल उठा के कुछ बोले। किस मुंह से बोलेगी, और सॉरी भी बोले तो कैसे बोले। और वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। वंदना ये समझ रही थी। फिर वंदना कॉल करती है सानिया को, तो सानिया एकदम से जैसे उसकी नंबर देखते हो फटाक से उठा लेता है। बोलती है जी गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। वो आपकी दोस्त वो, अरे वो तो मस्त बढ़िया है एकदम। आप बताइए आपकी हाल कैसी है। मैं तो ठीक हूँ। क्या हुआ आज आप कुछ ज़्यादा ही खुश लग रही है। अरे खुशी की ही तो बात है। वैसे आपने किया क्या है ज़रा बताइए क्या। मैंने वैसे कुछ तो की नहीं। नहीं नहीं, आज वानी, तो वो दिसाई बोलने लगती है पर उसे याद आती है वानी तो शर्मा बोली थी। फिर बोलती कि नहीं नहीं, वो वानी शर्मा की पूरी दिमाग हिली हुई है इसीलिए ना, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या हुआ है। तभी वंदना बोली कि सॉरी मैं समझी नहीं। एक्चुअली मैं उनको कॉल कर रही हूँ पर वो कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। तभी सानिया हंस पड़ती है। बोलती कि वो जी क्या है ना, वो कैसे उठाएगी कॉल। अब आपकी भाई को वो बॉयफ्रेंड समझ के बैठी थी। वो पता नहीं अब आप दोनों में कौन सी क्या बात हुई, वरना मैं तो थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर कर ही देती। तभी वंदना बोलती कि आप, वो जस्ट थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, नथिंग एल्स। और मुझे इस बारे में तो उनसे बात भी नहीं करनी है। एक्चुअली मुझे उनसे कुछ और बात करनी थी पर। अच्छा आपको कुछ और बात करनी है, रुको अभी 1 मिनट लाइन पे। और वो एकदम से अपनी कैबिन से निकल के फिर से आती है वानी की कैबिन पे। और वानी उसे देख के बोलती है अब क्या लेने आई है, अब क्या लेने आई है तू। हाँ, एक तो ना तू मेरी ज़िंदगी की वो हिस्सा है। तो बोलती कि आराम से कुछ बोलने से पहले फ़ोन देख ले। तो जब वानी उसकी फ़ोन की ओर देखती है तो देखती है वो तो ऑलरेडी लाइन पे है। और बोलती कि ये क्या मजाक है। बोलती कि आराम से वानी जी, आराम से। वो क्या है ना, आप तो इनकी कॉल उठा नहीं रही हो तो सोचा कि मैं थोड़ी मेहरबान कर लेती हूँ इनके ऊपर जो मुझे कॉल करी है। एक्चुअली इनका दिल मैं तोड़ नहीं सकती ना यार। आवाज़ इतनी मस्त है ना इनके कि ये प्यार से कुछ भी बोलेगी मैं वो कर लूँगी। और ये कॉल आपकी तरफ लाना कौन सी बड़ी बात है। और यही सोच के मैं ये आप तक ले आई। तो आराम से बातचीत करिए, हम आते हैं। और वो फ़ोन वानी के हाथ में पकड़ा के वो एकदम से चली जाती। इधर वंदना बोलती कि हेलो। वानी चुप। वंदना फिर से बोलती कि मुझे पता है आप मेरी आवाज़ सुन रही है। अब हाँ वो एक्चुअली क्या है ना, मैं थोड़ी बिज़ी थी तो मुझे पता है आप बिल्कुल भी बिज़ी नहीं हो। वैसे इग्नोर करना किसे कहती हो, कोई आपसे सीखे। इग्नोर नहीं वंदना, मैंने कोई इग्नोर नहीं की। अच्छा देखिए मैं कोई बच्ची नहीं हूँ कि आप मुझे कोई लॉलीपॉप दे के बोलोगी जैसा मैं वैसे ही मान लूँगी। नहीं नहीं, तुम बच्ची थोड़ी हो, मैं ऐसा थोड़ी ना बोल रही हूँ। हाँ तो मान क्यों रही है आप। वैसे मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी। वो कौन कौन सी, जिस पे हमने सुबह बात की थी और जिसके बाद आपने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट करी थी। मुझे कुछ और बात करनी थी। अच्छा ठीक है, तुम रुको, मैं अपनी फ़ोन से कॉल करती हूँ। तभी वंदना बोलती कि नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जब मैंने करी थी तब आपसे उठाई नहीं गई। अब वो सॉरी सॉरी। तभी वंदना कोई जवाब नहीं देते हुए बोलते कि मुझे बस ये बतानी थी कि आज शाम तक आई को डिस्चार्ज मिल जाएगी, बस यही बतानी थी। एंड थैंक यू भी बोलनी थी क्योंकि ये सब मेरे लिए आसान नहीं थी।
तभी वंदना की बात सुन के वानी बोली कि यार प्लीज़ एटलीस्ट थैंक यू तो मत बोलो, मैंने जो किया करना चाहती थी तभी की है, जो भी हो उसी के लिए थैंक यू बोल रही हूँ, सो थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। तो विवानी बोलती कि फॉर एवरीथिंग मतलब वो आप भी जानती हैं। ठीक है मैं रखती हूँ, टेक केयर, और आप लंच कर लीजिएगा। यही बोल के जैसे ही वंदना कॉल कट करने जाएगी तभी वानी बोलती कि एक मिनट प्लीज़ वंदना, प्लीज़ सुनो सुनो, मैं सुन रही हूँ, बोलिए। कैसे बोलूँ, अपनी मुंह से बोल सकती है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है क्या? वानी चुप। तभी वानी बोलती कि अरे यार प्लीज़ तो थोड़ी नॉर्मल बात कर सकते हैं। मैं अब नॉर्मल बात तो नहीं कर रही हूँ आपसे, मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ आपसे। तभी वानी एक लंबी सांस लेती है और बोलती कि ओके फाइन, मेरी गलती थी। एंड यार उस वक्त पता नहीं कुछ समझ ही नहीं आई। तभी वंदना बोलती कि अगर आपको यही बात करनी है तो सॉरी टू से, पर मैं यही बात सुनने में कोई भी इंटरेस्ट रखती नहीं हूँ, बाय टेक केयर। और ये बोलते हुए कॉल कट कर देती है। वानी फ़ोन की ओर देख के बोलती कि शिट वानी, एक सॉरी तक नहीं बोली गई तुझसे, छी यार, बोलने वक्त तो पता नहीं क्या क्या बोल दी, सब सॉरी नहीं बोल पाई, अब इसे कैसे मनाऊँ। तभी एकदम से सानिया की आवाज़ आती है, वैसे मैं आइडिया दे सकती हूँ, अब अगर तू लेना चाहती है तो मुझे देने में कोई दिक्कत नहीं है। वानी घूर के उसकी ओर देखते बोलते कि सीरियसली, मतलब तू अब ये हरकतें करने लगी है, तू तो चली गई थी ना, फिर ये कब सुनी तूने? देख यार वैसे भी तुम लोग जस्ट फ्रेंड्स हो, कौन सी मतलब डीप थॉट वाले बात कर रहे थे, नॉर्मल टॉकिंग कर रहे थे, तो थोड़ी बहुत सुन ली मैंने, क्या जाती है इसमें तेरा। वैसे मैं तो कहती हूँ अच्छी हुई ना, मैं तुझे सोल्यूशन दे सकती हूँ ना माफ़ी मांगने की, मैं तुझे आइडिया दूँ। तभी जो वानिया उसके पास आती है, उसकी फ़ोन उसके हाथ में पकड़ाती है और बोलती कि नो थैंक्स, कृपया करके अपने काम करो जाके, बाकी चीज़ मैं खुद ही देख लूँगी। जब मैंने खुद प्रॉब्लम क्रिएट करी है तो प्रॉब्लम का सल्यूशन भी मैं खुद ढूंढूंगी, एंड थैंक्स टू यू फॉर एवरीथिंग, और ये भी कि तू जैसी कमीनी दोस्त है मेरी ज़िंदगी में। तभी सानिया हंसते बोलती कि अब देखो ये तो कहानी में ये है कि हर एक दोस्त कमीना होता है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, हालांकि तेरी इस बात पे मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं हुई, सो ठीक है चलती है। और एक बात याद रखना, मेरी जैसी दोस्त तुझे मिलेगी भी नहीं, और ये बोल के वो निकल जाती है। वानी अपनी ही पैर पटकने लगती है कि पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैं इससे मिल गई, और वो सोचने लगती कि उसने जो करी है, जो बर्ताव करी थी उसने वंदना के साथ, वो गलत तो थी। इधर जो वंदना थी वो डॉक्टर्स के पास जाती है उसकी आई की दवाई वगैरह के बारे में पूछने के लिए। देखते देखते दोपहर बीत जाते हैं, मतलब लंच आवर तक हो जाती है। हॉस्पिटल में वंदना की दोस्त यशु पहुंचती है खाना लेकर। जब वंदना उसे देखती है तो थोड़ी सी शॉक्ड होती है, बोलती कि तुम इस वक्त यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम आज ऑफिस नहीं गई? अरे गई थी, मैं वो हाफ डे ले ली थी। यशु, आजकल तुम कुछ ज़्यादा छुट्टी पे नहीं हो? अब सच कहूँ वंदना यार, तुम जब से ऑफिस से आई हो ना, मेरी मन ही नहीं लगती, एक तुम ही तो हो जो मैं अपनी दुख बताया करती हूँ, अब तुम नहीं हो ऑफिस तो मन नहीं लगती। अच्छा, आगे से मैं जॉब छोड़ दूँ तो मैं भी जॉब छोड़ दूँगी। तो वंदना उसे घूर के देखते बोलती ये कुछ ज़्यादा नहीं है? नहीं नहीं ज़्यादा कहाँ है, वैसे मम्मी ने खाना भेजा है। अरे पर इसकी क्या ज़रूरत थी, मैं बस कुछ ही देर में घर जाती। अरे तो क्या हुआ, वैसे मम्मी खुद आना चाहती थी पर हमारी एक गेस्ट आ गए थे घर में तो मम्मी आ नहीं पाए, पर उन्होंने ये खाना भेज दिया। पर अरे क्या पर, मैंने खुद नहीं खाई, इकट्ठे खाऊंगी चलो। तो आती है ये तीनों, यानी वंदना के आई, यशु और वंदना तीनों मिलके खाना वगैरह खाते हैं। खाते खाते जो यशु है नोट करती है कि वंदना शायद कुछ डिस्टर्ब है या कुछ सोच रही है। फिर नर्स आते हैं जो वंदना की आई को मेडिसिन वगैरह वो देते हैं, तो थोड़ी देर के लिए वंदना की आई सो जाती है।
और मौका देख के यशु पूछ लेती है कि क्या हुआ, सब ठीक है, तुम थोड़ी डिस्टर्ब सी लग रही हो। वंदना सोचती है कि वो बोलेगी कि नहीं बोलेगी, फिर वो सोचती है कि आधे से ज़्यादा तो वो बोल ही चुकी है, और वो पूरी बात बताती है। इधर इधर जो यशु है वो भी हंस पड़ती है, बोलती है ये क्या सीन है यार, हंसो तो मत प्लीज़, मैं पहले से कश्मकश में हूँ कि क्या सीन है। तभी यशु बोलती है कि वैसे मेरे लिए भी ये फर्स्ट टाइम है, मतलब ऐसी चीज़ें सुनना, इससे पहले मैं इस तरह की सिचुएशन से रूबरू नहीं हूँ, पर यार इंटरेस्टिंग है। मतलब वो लड़की, आई मीन तुम्हारी दोस्त जिसके नाम वानी शर्मा है, वो तुम्हें पसंद करती है। अरे मतलब उनके दोस्त को लगती है। हाँ तो एक ही बात है, उनके दोस्त को लगता है मतलब सच ही होगी ना, कोई अपने दोस्त के बारे में इतनी बड़ी बात तो नहीं बोलेंगे। तभी वंदना चुप। तो यशु नोट करती है और वो बोलती कि एक मिनट वंदना, तुम कहीं इससे तो पसंद नहीं करने लगी हो ना, मतलब ये एक तरफा ही है ना। वंदना को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या जवाब देगी। तो वंदना एक लुक देती है बस यशु को, यशु अपने सर पकड़ लेते, बोलती कि आई यू सीरियस वंदना। मैंने तभी वो एकदम से उसके मुंह पे हाथ रख लेती है, आराम से बोलो यार, क्या पूरी हॉस्पिटल को पता चल जाएगी यार, इतनी ज़ोर से कौन बोलती है। तभी आशु बोलती कि अब सॉरी, पर मुझे मतलब मैं कैसे रिएक्ट करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही है। वंदना, तो तुम भी उसे पसंद करती हो। वंदना बोलती कि मुझे नहीं पता, बट उनसे बात करना मुझे अच्छी लगती है, और जब मैं उनसे बात नहीं कर रही थी ना, मुझे बहुत सफोकेशन सी हो रही थी, दम घुट रही थी, ऐसा लग रही थी मुझे सांस नहीं आ रही है। मैं तुम्हें डिस्क्राइब नहीं कर सकती आशु कि मुझे कैसा फील हुआ, कैसे बताऊँ यार। एक एक सेकंड, एक एक मिनट पता नहीं कैसे बिताई है मैंने, मुझे कैसा फील हो रही थी मैं तुम्हें डिस्क्राइब कर नहीं सकती हूँ। बहुत अजीब लग रही थी, बेचैन हो चुकी थी मुझे, बस मुझे उनकी आवाज़ सुननी थी कि वो ठीक है, बस एक बार मेरी बात सुन ले, मुझसे बात कर ले। मैं तड़प रही थी उनसे बात करने के लिए। यशु बहुत कंफ्यूज हो जाती है, बोलती कि वंदना एक मिनट मुझे पहले समझने तो दो यार। मुझे ये समझ आ गई कि शायद वो तुम्हें पसंद करती है, बट तुम श्योर नहीं हो कि तुम उन्हें पसंद करती हो कि नहीं करती हो। यार ये क्या सीन है, या तो करो या तो नहीं करो, दोनों में एक चीज़ पकड़ो ना। ये क्या कंफ्यूज लेके बैठी हो और मुझे भी कंफ्यूज कर रही हो। तभी वंदना बोली कि क्योंकि मुझे नहीं पता। तभी जो है एक लंबी सांस लेकर बोलती कि देखो वंदना, अगर पता करनी है तो एक काम करो, तुम थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करो, अगर कर पाई तो बस यूँ ही समझ लेना कि बस हो सकती है कि अट्रैक्शन हो, और अगर नहीं कर पा रही हो तो वो जो फील कर रही है आई थिंक तुम भी वही फील कर रही हो। तभी वंदना बोलती कि पर ऐसा पॉसिबल है क्या। अरे बिल्कुल पॉसिबल है, जिस तरह से उन्होंने इग्नोर किया उस तरह से तुम भी इग्नोर करो। तभी वंदना बोलती कि पर मैं नहीं कर सकती, मैं जब भी उनकी कॉल देखती हूँ पता नहीं मुझे क्या हो जाती है, मैं कहीं पे भी रहूँ मगर मुझे महसूस हुई कि वो कॉल कर रही तो मैं भाग के आ जाती हूँ। तभी जो इधर यशु है बोलती कि तो भाई सिंपल है ना कि तुम पसंद करती हो, बट मैं श्योर नहीं हूँ ना। तो यशु एकदम से सर पे हाथ मारती कि भाई क्यों कंफ्यूज कर रही हो वंदना, या तो हाँ करती हो या तो नहीं करती हो, यही तो प्रॉब्लम है। हे भगवान उठाए लो, कहाँ भेज दियो मुझे। देखो अब मैं जो बोल रही हूँ वो वही करो ना। ठीक है, मैं सोचूंगी इस बारे में। फिर थोड़ी बहुत बात हो के यहाँ से जो यशु है वो बहुत देर तक वहाँ पे रुकती है और वो चली जाती है। उसके बाद वंदना जो है वो उसे उसकी मन तो कर रही थी वानी से बात करने के लिए, पर वो करती नहीं है कॉल। इधर वानी वो बहुत देर तक खुद को समझाती कि यार एक बार प्रॉपरली सॉरी बोल देने से क्या हो जाएगी, जब गलती करी हो तो मान लो ना और सॉरी बोलो। तो एक वॉइस टेक्स्ट भेजती है जिसमें वो बहुत ही पोलाइटली और काम तरीके से वो माफ़ी मांगती है कि देखो मुझे पता है कि तुम मुझसे गुस्सा हो और बनती भी है मुझ पे गुस्सा करना, अगर तुम्हारी जगह कोई और होती ना तो सामने होती तो शायद अब एक दो
थप्पड़ तो मिल ही चुकी होती, पर ठीक है ना, मैं इंसान हूँ, इंसान गलतियों की पुतला होती है, मुझसे भी हो गई। मुझे इतनी रिएक्ट नहीं करनी चाहिए थी, मुझे कम से कम एक बार पूछ लेनी चाहिए थी, या फिर तुम जो बोल रही थी वो सुन लेनी चाहिए थी, पर मैंने बिना सुने बिना समझे बस इग्नोर कर दी। हाँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। उसके लिए तुम जो भी बोलोगी मैं मान लूँगी। प्लीज़ माफ़ कर दो, प्लीज़ गुस्सा थूक दो, प्लीज़ टॉक टू मी वंदना, आई एम सॉरी। वो भेज देती है। जब वंदना ये सुनती है ना, उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो कॉल करने लगती है कि तभी उसे यशु की बात याद आती है और वो कॉल करती नहीं है। इधर शाम हो जाती है। जैसे शाम होता है, वंदना की आई को डिस्चार्ज मिलती है। वो अपनी आई को लेकर घर जाती है और घर पहुंचती वो बस एक सिंपल सी टेक्स्ट भेज देती है वानी को। वो आई को डिस्चार्ज मिल चुकी है, मैं घर आ चुकी हूँ। बस उसके बाद वानी उसे वापस रिप्लाई करती है कि अब वो ठीक है, तुम ठीक हो ना। लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं आती है। वानी उसे कॉल करती है पर उसकी कॉल उठाती नहीं है। इधर वानी अब परेशान हो रही थी और वो एकदम से सानिया के पास जाते हो। वो थे कि एक काम करना, वो वंदना को कॉल करके पूछ लेना सब ठीक है ना। सानिया बोली मैं क्यों करूँ? अरे क्योंकि वो मुझसे बात नहीं कर रही है इसलिए तू करेगी। भाई मैं भी वही भी क्यों करूँ, मैं नहीं करने वाली। प्लीज़ यार इतना तो कर सकती है ना। अच्छा, जब खुद की काम करवानी हो तो प्लीज़ आ जाती है। वाह जी वाह, ये देख लिया तुम्हारी बहुत। मैं नहीं करने वाली। अरे मेरी माँ हाथ जोड़ लेती हूँ, करना प्लीज़। वो नाराज़ है यार। तभी सानिया बोलती कि ठीक है तुम भी क्या याद रखोगी, करती हूँ मैं। और वो जैसे ही कॉल करती है वंदना एक ही रिंग पे उठा लेती है और बोलती कि जी। अरे वंदना जी, मेरी दोस्त कब से आपको कॉल कर रही है, टेक्स्ट कर रही है, कुछ तो रिप्लाई करो। वंदना बोलती कि वो एक्चुअली आपको कुछ बोलनी है। नहीं नहीं, बस मुझे ये पूछनी थी कि आप अपने आई को लेके घर चली गई। हाँ, ठीक हो आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कुछ पूछनी है आपको? नहीं, दरअसल किसी को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, बस उसी को ये इन्फॉर्मेशन देनी थी और कुछ नहीं। वैसे मुझे कुछ चाहिए नहीं है, जब मुझे आपसे बात करनी होगी मैं खुद कॉल कर लूँगी, मुझे इतनी मसला नहीं है मेरी। ठीक है, अब उन्होंने तो सुन ही ली होगी। अब बाय, और वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। वानी बोलती कि ये क्या है। सानिया बोलती कि मुझे क्या पता, तेरी सामने बात हुई है, कौन सा मैं अकेली चुप चुप के बात करी। इधर वानी बोलती ये अलग सीन है, मेरी कॉल उठाई नहीं है पर तेरी एक रिंग पे कॉल उठ गई। वाह। और ये बोल के वानी अपनी केबिन पे जाती है और वो बहुत सारे टेक्स्ट वगैरह भेजती है वंदना को। वंदना बहुत इग्नोर करने की कोशिश करती है पर आखिर में उससे इग्नोर होती ही नहीं है, वो रिप्लाई कर ही देती है। वानी को तसल्ली होती है कि शुक्र है ये मान गई, नहीं मानती तो तब तक रिप्लाई तो नहीं आती। फिर इन दोनों की नॉर्मल सी टॉकिंग वगैरह होने लगती है, कॉल पे नहीं टेक्स्ट पे। थोड़ी बहुत बातें होती है, फिर वानी अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। अब से लेकर लगभग 2 ढाई हफ्ते तक सब कुछ नॉर्मल थी। सुबह उठ के गुड मॉर्निंग टेक्स्ट, फिर दोपहर में लंच करी कि नहीं, ऐसे ही नॉर्मल टेक्स्ट वगैरह में सब कुछ नॉर्मल चल रहे थे। वानी उसके आई के बारे में हर वक्त पूछती रहती है कि तुम्हारी आई ठीक है, दवाई ले रही है ना ठीक से, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। सारी चीज़ वो प्रॉपर ले रही थी। अब वंदना को भी थोड़ी बहुत चीज़ें उससे लगाव जैसी हो गई थी, या आदत बोल सकते हैं। उसे अच्छी लगती थी वंदना से बात करना, ये सारी चीज़। और यशु भी उसे नोट कर रही थी क्योंकि उसकी आई के डिस्चार्ज होने के 2 दिन बाद से ही जो वंदना है वो ऑफिस ज्वाइन कर ली थी, तो नोट कर रही थी। एक दिन वंदना ऑफिस से घर जाते वक्त बाय मिस्टेकली उसकी फ़ोन टूट जाती है। फ़ोन की हालत कुछ इस प्रकार ख़राब होती है कि फ़ोन ठीक होने की कोई गुंजाइश थी ही नहीं। उसे दुख बहुत होती है कि वो वानी की नंबर को याद नहीं करी थी। वो टूटे हुए फ़ोन को लेकर घर तो जाती है, लेकिन वो फ़ोन की सिम को रिकनेक्ट कर ही नहीं पाती। वो सिम अपनी टूटे हुए फ़ोन से उतर के अपनी आई की फ़ोन में लगाती है, पर वो सिम भी ख़राब हो चुकी थी। वो रिकनेक्ट या रीओपन हो ही नहीं रहे थे।
अब ये अलग सीन हो गई थी, थोड़ी बहुत परेशान हो रही थी वंदना। क्यों बात कैसे करेगी वानी से? केवल वही एक ज़रिया है वानी से जुड़ने की, कांटेक्ट करने की। अब वही नहीं रही, बेचैन सी हो पड़ती है, बहुत परेशान हो जाती है। उसकी आई पूछती है कि बेटा क्या हो गई आज तुम्हें? नहीं आई वो, ये क्या हुआ फ़ोन को? आई वो आते वक्त टूट गई। कैसे टूट गई बेटा? वो आज तो पिताजी मुझे लेने नहीं आए थे तो मैं अकेले आ रही थी, तो चल रही थी, वो ऑटो से उतरते वक्त वो गिर गया और उसके ऊपर से बाइक चला गया, तो फ़ोन की ये हालत है। पर बेटा इसको ठीक करने में हाई पता नहीं ठीक होगी कि नहीं होगी। तो उसी वक्त उसका जो भाई था लव, वो आया था घर पे। उसकी आई उसको बुलाती है और बोलती कि लव बेटा इधर आओ। लव आता है, बोलती कि हाँ ये बोलो, ये फ़ोन ज़रा ठीक करके ला दोगे? आइए, फ़ोन ठीक नहीं होगा, इसका हालत देखो। अब जितने पैसों से ये ठीक करोगे ना, उतने पैसों से एक नया फ़ोन आ जाएगा, फेंक दो इसे, कोई काम का नहीं है ये। तभी एकदम से जो वंदना है बोलती, ऐसे कैसे बोल सकती हो तुम? ठीक करा लूँगी मैं कल। हाँ हाँ, सब कुछ तुम ही तो कर सकती हो, करा लो कर सको तो। और वो एकदम से चला जाता है। तभी उसकी आई बोलती कि एक काम करो, मेरे पास कुछ पैसे हैं। आई पैसे नहीं चाहिए, मेरे पास जो है मैं उसे ठीक करवा लूँगी, डोंट वरी। और ये बोल के वो अपने कमरे में जाते। उसे बहुत बुरी लग रही थी कि अब इस फ़ोन को अभी ख़राब होनी थी। और उधर जो वानी थी वो जैसी ही ऑफिस से निकलती है, वंदना को टेक्स्ट करती है कि मैं घर जा रही हूँ। लेकिन अब की जो टेक्स्ट है वो डिलीवर हो ही नहीं रहे थे। नई सीन, बोलती कि ये क्या है? लेकिन उसे लगती है कि हो सकती है कि नेटवर्क इशू। वो घर आती है, फ्रेश होती है, धीरे धीरे वक्त बीत रहे थे, डिनर करती है, और जब वो बेड पे जाती है तब भी देखती कि मैसेज तो सेंड हुए ही नहीं, डिलीवर हुए ही नहीं। वो फिर कॉल करती है लेकिन वो कॉल जाती ही नहीं है। वो नंबर पे कॉल करती है फिर भी नंबर पे कॉल नहीं जाती। देखिए ये क्या सीन है। तभी वो कॉल करती है सानिया को। वो बोलती कि ज़रा वो वंदना के कॉल, फ़ोन पे कॉल लगाओ। क्यों, तू नहीं लगा पा रही है? मैं लगा पाती, अगर कॉल जाती तो मैं तुझे थोड़ी ना बोलती हूँ, थोड़ी बहुत अपनी सिक्स सेंस यूज़ कर ले, यानी दिमाग। हाँ हाँ, वेरी फनी, अगर तू ये नहीं बोलती तो जैसे कि मुझे पता ही नहीं चलती कि मेरे पास दिमाग नाम की कोई चीज़ भी है। तभी वानी बोलती कि वेरी फनी। इधर सानिया कॉल कट करके वो भी कॉल करती, पर सही उस पर भी वही प्रॉब्लम, कॉल जाती ही नहीं है, ना ही मैसेज सेंड हो रही थी। वो बोलती कि यार कुछ तो इशू है, कॉल नहीं जा रही है। ये अलग सीन थे। अब वानी थोड़ी बहुत परेशानी हो जाती कि अचानक क्या हो गई है। वो रात जैसे तैसे बीत जाती है। अगले दिन वंदना वो ऑफिस से हाफ डे लेकर फ़ोन ठीक कराने जाती है, पर फ़ोन की हालत कुछ इस तरह से थी कि वो ठीक होने से रही। वो सिम को ठीक करने की कोशिश करते तो वो लोग बोल देते कि मैडम ये सिम तो पूरा ख़राब हो चुका है, इसको हम ठीक नहीं कर सकते, आप कोई नया सिम ले लो। अब सिम तो वो ले लेगी पर नंबर थोड़ी ना याद थी उसको वानी की। ये अलग सीन थी, वो सैड हो चुकी थी पूरी। इधर जो यशु थी वो उससे बात करती है, उसे समझाती कि देखो मिल जाएगी, तुम याद करने की कोशिश करो ना। यार याद कर रही हूँ पर लास्ट के 2 डिजिट नंबर मुझे वो याद नहीं है। तब एकदम से जो यशु बोलती कि कहीं ये तुमने जानबूझ के तो नहीं की? इधर वंदना उसे घूर के देखती, बोलती कि सीरियसली यार यहाँ पे मैं परेशान हूँ कि मैं उनसे कैसे बात करूँ। तभी यशु बोलती कि यही तो पॉइंट है, अब तुम सोचो कि तुम इतनी बेचैन क्यों हो। बस एक ही दिन तो हुए है बिना बात किए, तभी तुम्हारी ये हालत है। तभी एकदम से वंदना बोलती कि यार तब की चीज़ें तब सोचेंगे, पहले मैं ये सेम तो ठीक कर लूँ। कैसे ठीक करूँ यार? तभी एकदम से यशु बोलती कि अब तो मुझे कुछ नहीं पता, एक काम करो तुम अपना सेम दो, मैं अपने भाई से बोल के देखती हूँ, वो कुछ ना कुछ करा लेगा, उसका पहचान का कोई है, ये सारी चीज़ की काम करता है। तो सिम दे देते, बोलती कि प्लीज़ प्लीज़ ठीक करवा दो। बोलते कि ठीक है डोंट वरी, इतना परेशान नहीं हूँ। उधर से जो वंदना है वो घर आती है, और इधर वानी बहुत परेशान होती कि 2 दिन ऑलमोस्ट ना कोई खबर, ना कोई पता, अचानक क्या हो गई है। इसकी परेशानी बढ़ रही थी और साथ साथ बेचैनी भी।
और सानिया मज़े बहुत ले रही थी कि ये मस्त सीन है, वानी को इस तरह से देखना। आज हम कहानी यहीं पे रोकते हैं, अब जानेंगे आगे की एपिसोड क्या होती है। क्या वंदना को वानी की नंबर मिलेगी या वानी उस तक पहुंची जाएगी, अब जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट गाइस, टेक केयर ऑल, सी यू सून।